नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं और एक दो दिन से क्लास नहीं मिल पा रही है सायंकालीन की, लेकिन आज क्लास मिलेगी और प्रीमियम भी इस क्लास के बाद आप देख लेना लग चुका होगा। आज हमें दोस्तों कल का टॉपिक अचानक से मैंने बताया ना नहीं मिल पा रही, कुछ गड़बड़ी रह रही है। इस समय मेरा फ़ोन ही हैंग वगैरह कर रहा है, उसी से सारा काम होल्ड होता है। अब वो सही है, फिलहाल आज मैंने क्लासेस को कंटिन्यू करने की चेष्टा कर रखी है। तो अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। पहले तो महाभोज के लिए सबको आमंत्रित करना है आपको। रविवार 14 फरवरी पुलवामा अटैक में मारे हुए शहीदों की श्रद्धांजलि में समर्पित क्लास, ताकि सभी बच्चों को प्रेरणा मिल सके कि देशभक्ति से बढ़ के कोई नहीं है। ना हमारा वैलेंटाइन डे, ना प्रमोज डे और ना प्रॉमिस डे, ना हक डे वगैरह वगैरह डे जो भी हैं, इन सब से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर में भी नहीं है। मस्ती करें सोशल मीडिया पे काफ़ी, मैं भी करता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है, इस पर बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, अंदर से आत्मा निकलती है कि ये सब अपने कल्चर का नहीं है। अपने कल्चर में तो एक ही होता है, जिससे प्रेम किया वही राधा बन गई, जिससे प्रेम किया, जिसने प्रेम किया वही रुक्मणी बन गई। तो यही है, जिससे प्रेम हो जाए 7 जन्मों का बंधन उसी से हो जाता है। फिलहाल ये सब वेस्टर्न कल्चर है कि जॉन डिसूजा के साथ 1 साल थे, फलाने के साथ 2 साल थे। चले इन सबको हटाओ। वैसे भी अभी तो हम भारतीय संस्कृति का मूल ही पढ़ रहे हैं, संस्कृत है। तो उस दिन सभी दोस्तों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये समझ लीजिए कि इतने दिनों की मेहनत का मैं कुछ आपसे मांग रहा हूँ कि इतने दिन मैंने आपको पढ़ाया। आपको यदि वास्तविकता में इतने दिनों में मेरा गाइडेंस में कुछ मिला हो, कुछ भी मिला हो, यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़्यादा नहीं, 51 लोगों को उस दिन एक साथ 7:15 पे आना है और 7:30 तक पूरे लोग रहने। सिर्फ 15 मिनट की बात है दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट की। उस दिन जोड़ दें आप लोग। यही आप लोग जो मुझसे 10 महीने 11 महीने हो गए जुड़े, यही मैं समझूंगा हाँ इतना तो मैंने कमा लिया। यही कमाई सबसे ज़्यादा कमाई है। मैं पैसे में नहीं रखता हूँ कभी भी भरोसा। तो काफ़ी लोग हैं जो नोट्स वगैरह भी बेच देते हैं ऑनलाइन, मैं नहीं बेचता हूँ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे पास जितना होगा मैं PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा। बस एक ही इच्छा रहती है मेरी सदैव कि जितना मैं आपको दे रहा हूँ, आपसे यदि कोई छोटा है उसको बताइए भाई इस चैनल पे जाइए पढ़िए, इतना मांगता हूँ आपसे। उसके पास फोन है, उसके मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे बताइए बेटा देखो यहाँ से पढ़ो। मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ। देखो, पढ़ाते काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं बेसिक से चीज़ों को सिखाता हूँ आपकी लैंग्वेज में। क्योंकि चूंकि मैं भी एक बेरोजगार हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंटों को कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो वही बेस्ट रहता है। जैसे कि अभी मैंने कल एक संस्कृत का वीडियो 4 मिनट का डाला था, उसमें संधियों में समस्या हुई थी 2 बहनों को, उन्होंने मुझे पर्सनली भेजा, मैंने तत्काल वीडियो 4, जबकि 2 ही लोगों ने बोला था, मैं सोचता तो इग्नोर कर देता। बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन मेरा ये रूल्स है, आज नहीं चाहिए परिवार अपना अभी 1 के हुआ है, 10 के हो जाए, चाहे 100 के हो जाए, चाहे 1000 के, मिलियन, जितना भी हो जाए, लेकिन सदैव मेरी प्रायोरिटी रहेगी। यदि एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया, एक विद्यार्थी को, एक भाई, एक बहन, एक मित्र को समझ में नहीं आया, तो मैं चीज़ों को प्रारंभ से ही समझाऊंगा। सबका साथ सबका विकास कहना नहीं है, मुझे करना है। मैं फेंकू बाबा नहीं बन सकता हूँ। फिलहाल इन सब चीज़ों को छोड़ें। बस उस दिन याद रखना, श्रद्धांजलि में सबको प्रसाद ग्रहण करने आना है। मास्टर स्ट्रोक क्लास, उसका नाम ही दे दिया मैंने। ऐसा स्ट्रोक लगाएंगे कि फिर समझ लो, अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये मास्टर स्ट्राइक है शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब 15 मिनट में उस दिन की क्लास 15 मिनट की होगी, अपनी संडे की जो क्लास होगी। उसके बाद सारी क्लास 5 से 10 मिनट, बस मैक्सिमम 10 मिनट की हुआ करेंगी। और 10 मिनट में इतना मान के चलो कि प्रतिदिन आपको TET का पहले में जो भी टॉपिक लूंगा, TET, सुपर TET और जूनियर TET को दृष्टिगत रखते ही होंगे सारे टॉपिक्स, लेकिन प्रत्येक दिन की क्लास में आपको मिलेगा। और आपके मुख से बाद में एक शब्द निकले, वाह के सर आपकी सारी क्लासेस में बेस्ट क्लास सुबह वाली रहती है। अब तो मैं सुबह जाग के सबसे पहले इसी क्लास को देखूंगा, और आज मेरा 1 नंबर आपने यहां से पक्का करवा दिया। फिलहाल अब चर्चा करते हैं। कल क्लास यहाँ मैंने मिस की थी। काफी लोगों को लग रहा होगा सर ने कारक 6 बताए, यहाँ 7 लिखे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि संबंध और संबोधन कारक में नहीं गिने जाते हैं। तो स्टार बना के लिख लीजिए, संबंध व संबोधन कारक में नहीं गिने जाते, कारक में नहीं गिने जाते। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन दूर हो गया। कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपानाधिकरणे इत्यायु कारकारिणी सट,
इस प्रकार से 6 कारक कहे गए हैं। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम तथैव च अपानाधिकरणे इत्यायु कारकाणी 6 प्रकार के कारक कहे गए हैं। अगर देखिए कर्ता है तो इसकी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। और यदि प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति है तो उसका कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। द्वितीय विभक्ति है तो उसका कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। तृतीय तो कौन सा होगा? करण, करण का तृतीय। चतुर्थी का संप्रदान, संप्रदान का चतुर्थी। पंचमी का अपादान, अपादान का पंचमी। सप्तमी का अधिकरण, अधिकरण का सप्तमी। षष्ठे चानादरे, जितना शेष रहता है वही सब षष्ठी में रहता है, इसका संबंध हो जाता है जितने लोगों से बचते होते हैं, इसे संबंध कारक नहीं होता है, इतना याद रखना। और प्रथमा संबोधने चा, जब प्रथमा पढ़ाएंगे आपको तो हम जरूर बताएंगे कि भाई क्या होता है संबोधने चा। तो इस प्रकार से कल का तो कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, ये हम आशा रखते हैं। और मैंने यहाँ बता भी दिया है आपको, प्रथमा तृतीया कर्ता ने है, द्वितीय कर्म से है, तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान से, पंचमी अपादान से है, सप्तमी अधिकरण से, प्रथमा संबोधने हे भो अरे। इस प्रकार से है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे की चर्चा करते हैं। ये कारक चिन्ह आगे, अच्छा देख लीजिए मैंने अभी यहाँ सब कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म का कारक चिन्ह को होता है। कर्म का कारक चिन्ह से द्वारा होता है। संप्रदान का के लिए होता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध का के, की, रे, राजा का पुरुष, राजा तत्पुरुष समास आप पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति वाला। अधिकरण मैं, पे, पर, संबोधन हे भो अरे। कल मैंने एक एग्जाम्पल भी समझा दिया था, उससे आपको क्लियर हो गया होगा। जो कंफ्यूजन था उसको हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि कल की क्लास मैंने बीच में ही रोक के अचानक से बंद करनी पड़ी थी, नहीं तो जितनी क्लास हो रही थी वो भी खत्म हो जाती, फिर मैं अपलोडिंग नहीं कर पाता उस क्लास को। चलें, अब इसके साथ हमें पढ़ना है प्रथमा विभक्ति। तो आप डाल लीजिए प्रथमा विभक्ति। अब दोस्तों प्रथमा विभक्ति में है क्या? पहले तो हम जानते हैं प्रथमा विभक्ति है क्या। तो प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र होता है स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः, शायद ये भी मैंने कल चीज बताई थी। कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, जो स्वतंत्र रूप से हो, जिस पर किसी का वश ना चले, जो स्वतंत्र है, जो क्रिया के साथ सीधा संबंध बनाता है, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है। तो लिख लीजिए क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है, वह कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। इसकी कृति संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कृति संज्ञा होती है। तो क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वह कर्ता कारक होता है, इसकी कृति संज्ञा होती है। एक चीज यहाँ विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कृति संज्ञा है ना, तो हमारे जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत में? 3। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव। कृत्यवाची वाक्य को कहते हैं एक्टिव और कर्मवाची वाक्य को कहते हैं पैसिव। तो इसमें संस्कृत में 3 होते हैं, कृत्यवाची, कर्मवाची और भाववाची। जहां कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तवाची होता है, जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाची होता है, जहां भाव की प्रधानता होती है वहां क्या होता है? भाववाची होता है। कृत्यवाची में कर्ता प्रथमा विभक्ति का रहता है, कर्मवाची में कर्म तृतीय विभक्ति का हो जाता है, और भाववाची में भी तृतीय विभक्ति रहती है। चलिए फिलहाल हमने ये भी जाना, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है वह स्वतंत्रता कर्ता होता है। यहाँ पे जैसे कि अभी एक सूत्र है, चलिए प्रातिपदिकार्थ, चलिए सूत्र में लिखे दे रहा हूं। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, वचन मात्रे। प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। मतलब प्रातिपदिकार्थ हो, लिंग की अधिकता हो, लिंगाधिके, परिमाण की बात कही गई हो, तो यहाँ क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रातिपदिकार्थ। क्या देखते हैं? प्रातिपदिकार्थ। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से मैं आज आपके 2 नंबर क्लियर करा के ही छोड़ूंगा, कौन से होंगे वो भी देख लीजिए। प्रातिपदिकार्थ क्या है? इसमें स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ निकलना। यहां से होता है द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। ये यदि 5 चीजें हैं, प्रातिपदिकार्थ में 5 चीजें आती हैं, यदि ये 5 चीजें हैं तो निश्चित रूप से उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। तो प्रातिपदिकार्थ में स्वार्थ, किसी भी चीज का अर्थ निकलना, जैसे कि कृष्णा, तो कृष्णा का एक लिंग है, जैसे मैंने कह दिया कृष्णा, जैसे हमने कह दिया बालका, जैसे हमने कह दिया हरि,
जैसे हमने कह दिया नदी, तो इसका एक लिंग है, एक बोध हो रहा है, प्रथमा होगी। ठीक है। स्वार्था, अर्थ के आधार पर द्रव्य, कोई धातु है, उच्च नीचे। ठीक है। हमने जैसे कह दिया ज्ञानम, ये नपुंसक लिंग का बोध करा रहा है। फलम, ये नपुंसकता का बोध करा रहा है। इसमें लिंग है, क्या है, लिंग का बोध हो, संख्या का बोध हो, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, कारक का बोध हो रहा है। तो ये क्या है, प्रातिपदिकार्थ है। मैं प्रातिपदिकार्थ बता रहा हूं। और प्रातिपदिकार्थ में दोस्तों क्या होता है, मैं ये व्यक्ति ये बता रहा हूं, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा व्यक्ति होती है। और प्रातिपदिकार्थ में आते क्या क्या है ये भी मैंने बता दिया। चले अब आगे हम दोस्तों देखते हैं एक चीज को और। चलिए, आपका है लिंग मात्राधिके, हैं, लिंग आदि की मात्रा, लिंग मात्राधिके, लिंग मात्राधिके, लिंग मात्राधिके। ठीक है। प्रथमा, लिंग मात्रा की अधिकता हो, जहां लिंग की अधिकता हो, मतलब लिंग में या तो कंफ्यूजन हो या लिंग एक से अधिक हो। जैसे कि तटः, तटः माने किनारा होता है, तटी, तटी मीन्स भी किनारा होता है, ततः तटी, तटम, और तटम मीन्स भी किनारा होता है। लेकिन याद रखो, ये तटा है, यह हमारा दोस्तों पुल्लिंग है। यह तटी है जो नपुंसक, वो आपकी स्त्रीलिंग है। कौन सा है, स्त्रीलिंग है। और तटम नपुंसक लिंग है। तो जहां लिंग मात्राधिके प्रथमा, तो देखिए लिंगों की जहां पर अधिकता हो जाएगी, लिंगों की जहां पर अधिकता हो जाएगी वहां प्रथमा विभक्ति लगेगी। देखिए तटः, तटी, तटम, तीनों का अर्थ किनारा है। पहला पुल्लिंग में है, दूसरा स्त्रीलिंग में है, तीसरा नपुंसक लिंग में है। मैं अभी इस क्लास में आपको बीच में पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी समझाऊंगा इन सूत्रों के बाद, वो भी समझ लीजिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, कारक विभक्ति, ये सारी चीजें आज क्लियर कर लेंगे ताकि हमारी कोई भी समस्या ना रहे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं। आज स्वर में वो दम नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ी है। परिमाण मात्राधिके प्रथमा, परिमाण मात्राधिके, परिमाण मात्राधिके प्रथमा। परिमाण आदि की मात्रा में, परिमाण का क्या होता है, वजन, माप, तौल आदि की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि हम कहें द्रोणो ब्रीहि, जैसे कि हम कहें द्रोणो ब्रीहि, अर्थात कहने का मतलब बहुत से हैं। ब्रीहि मीन्स होता है धान, बहुत सी धान। द्रोणों मतलब एक मापन यंत्र होता है। तो जहां भी वजन, माप, तौल आदि की बात कही गई होगी वहां पर भी दोस्तों कौन सी विभक्ति आएगी, हमारी प्रथमा विभक्ति ही आएगी। वचन मात्रे प्रथमा, देखिए वचन मात्रे प्रथमा, वचन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि संख्या, वचन का मतलब होता है, यहाँ अभी वचन भी बताएंगे क्या है, एकहा, सारी चीजें क्लियर होंगी, दोहा, वहवा। आपको अभी कन्फर्म हो रहा होगा ना कि वचन क्या है, लिंग कहां से, सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी भी अभी सारी चीजें प्रथमा व्यक्ति आज क्लियर होगी जाएगी। क्लास के अंत तक बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो वचन मात्रे प्रथमा, एकह दो बहुवह, एकह दो बहुवह। तो जहां वचन मात्र एकह माने एक का, दो माने दो, बहु माने बहुत से सारे, जहां संख्या का बोध हो रहा हो वहां भी प्रथमा व्यक्ति होगी वचन मात्रे प्रथमा। अगला देखते हैं, संबोधने चा, संबोधने चा। हाँ दोस्तों, लेकिन भोज में आना मत भूलना, जो महाभोज होना है मास्टर स्ट्रोक क्लास का, उसमें आना मत भूलना। संबोधने चा, संबोधने चा, संबोधने चा। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अभी ये कारक चिन्ह बता रहे थे, तब बता रहे थे, हे राम, हे राम, हे बालक, हे बालक, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, हे बालक यहां आओ, हे राम, हे कृष्ण, हे पुत्र, हे गुरु। ऐसे जहां भी शब्द होंगे प्रथमा एक वचन में होंगे, संबोधन से लगाया होगा, हे भो वाले शब्द आ जाएंगे, वह कौन सा विभक्ति होगा, प्रथमा विभक्ति होगा। उक्ते कर्तरी प्रथमा, इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा आपको। उक्ते
कर्तरी प्रथमा। संस्कृत का सबसे अच्छा तरीका है याद करने का उक्ते कर्तरी प्रथमा, कि आप सूत्रों को याद कर लीजिए। तो कृतवाच में जहां कर्ता उक्त हो, कहा गया हो, जैसे रामा पुस्तक पठती, राम पुस्तक पढ़ता है, तो जहां पर कर्ता कहा गया हो उक्ते कर्तरी प्रथमा, वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब जैसे जो आपकी कंफ्यूजन है ना, वो मैं आज दूर कर रहा हूं कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, और उनको बारीकी से समझिए। इसके बाद इतना ही आता है प्रथमा विभक्ति में। कल हम तृतीय विभक्ति के साथ मिलेंगे, द्वितीय को नहीं पढ़ेंगे अभी, नहीं, द्वितीय को बाद में, और षष्ठी, दो चीजों को रोकेंगे। पहले हम पढ़ेंगे तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर द्वितीय, जितना बचेगा सो द्वितीय में, क्योंकि द्वितीय एक बड़ी है। जब तक आप संधि में मिल नहीं जाएंगे, द्वितीय से ही क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए द्वितीय को रोकेंगे ताकि आपको कारक विभक्ति में संबंध समझ में आने लगे। आप बोलना हाँ सर अब समझ में आ रही चीजें, क्योंकि अभी तो आपको ये सूत्र अजीब लग रहे होंगे अभी, क्योंकि मैंने एक ही सूत्र पढ़ा है अभी तक, नत्ता बसाने वाला और राखू विसर्जन कंठा इचु ऐसा नाम तालु टूटू रसाना मूर्धा। एक आध दिन होता है, मैं अभी एक रिवीजन क्लास डाल दूंगा 30 मिनट की, सारा जितना पढ़ाया सारे सूत्रों की टेंशन नहीं लेना, बिंदास बस पढ़िए आप लोग और भोज में जरूर आना। चलें हम बात करते हैं पुरुष की, हम बात करते हैं पुरुष की। तो हमारे संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जैसे कि इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें क्या होता है, पुरुष 3 होते हैं, तो सदैव याद रखना पुरुष 3 होते हैं, कारक 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती है। सीधा क्वेश्चन टीईटी में पूछ लिया जाता है, सीधा प्रश्न पूछता है। तो प्रथम पुरुष, सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, मध्यम पुरुष और माफ कीजिए उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। और ये सब सप्ताह की लास्ट क्लास है संस्कृत की, इसके बाद 2 दिन क्लासेस नहीं आएंगी, वैसे ही स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी हो रही है हमारे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मध्यम पुरुष कैसे पहचानेंगे, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में याद रख लीजिए आप, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम और वयम, अहम, आवाम, वयम। यदि ये 3 शब्द आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत दिख जाएं, यदि यह 3 शब्द दिख जाएं दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि वह उत्तम पुरुष होते हैं 110%। कोई तो 100 बोलेगा। अहम, अहम मीन्स होता है हम, आवाम मीन्स होता है हम दोनों, और वयम मीन्स होता है हम सब। अर्थात कहने का आवाम में 2 अहम मिले हैं, अहम धन अहम बराबर आवाम, अहम धन अहम बराबर वयम। अहम मतलब हम, जब हम अकेले हैं तो यूज होगा हम दोनों, आवाम हमारे साथ एक और हम आ गया तो हम दोनों, और 2 हम और आ गए तो हम सब, 2 से बात तीसरी तो बात हो गई। तो इतना याद रखना, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होगा, और मध्य पुरुष में क्या होगा, तुम, इवाम, एवं, अच्छा, युवाम, युयम, तुम, इवाम, सात औते, तुम, इवाम, एवं। तुम मीन्स होता है तुम दोनों, तुम सब। तो इतना याद रखना कि दुनिया में मध्यम पुरुष में सिर्फ 3 ही वर्ड आते हैं, तुम, युवाम और युयम, तुम, युवाम, युयम, तुम, युवाम, युयम। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। और जबकि प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, से सहा है, तऊ है, सातौते हैं, बालका हो गया, रामा हो गया, कृष्णा हो गया, मीरा हो गया, नीरा हो गया, नदी हो गया, जन्नी हो गया, लल्ली हो गया, मालिनी हो गया, कृष्णा हो गया, पुत्रा होगा, सर्पा होगा, यार फलम कुछ भी है, जितना भी बचा ना, शेष जो भी बचा है सब कहां फेंक दो, शेषे, जितना शेष बचा होगा प्रथम पुरुष में होगा। आपको इसलिए याद रखना है कि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम आएगा, मध्यम पुरुष में तुम, इवाम, एवं आएगा। इसके अलावा यदि कुछ भी मिल जाए तो आपको उसको कहां टिक करना है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में टिक करना है। जैसे कि अब इनका यूज देख लिया आपने, एक रूप पढ़े होंगे, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठता, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, पठामी, पठावा, पठामा। देखिए, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो याद रखिए, यह
प्रथम पुरुष का है, यह मध्यम पुरुष का है, या उत्तम। प्रथम पुरुष का एक वचन, यह एक वचन है, द्विवचन। तो यदि पठति आया तो इसके बाद सह आएगा, पठामी आया तो अहम पठामी। मतलब क्रिया का सीधा संबंध होता है, जिस वचन की, जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी, और यह कर्ता होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये कर्ता होते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं, और पुरुष 3 होते हैं, कारक 6 होते हैं, विभक्ति 7 होते हैं। अब हम बात करते हैं वचन। तो याद रखो, वचन का मतलब होता है संख्या का बोध कराने वाले। और दोस्तों हमारे वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन, क्योंकि इनमें आप बहुत कंफ्यूजन रहता है, हिंदी में नहीं होते ना ये द्विवचन, हिंदी में एक वचन और बहुवचन चलता है। दो उनकी कमी है हिंदी वालों की, वो हिंदी वालों की कमी। अच्छा बताइए, आंखों को 2 आंखें हैं, और उसमें आंखें बहुत सी आंखें कर दोगे? नहीं किया, हिंदी की कमी है, क्योंकि पुत्री है संस्कृत की, तो माता के पूरे गुण थोड़ी आ सकते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक, जहां एक का बोध हो एक वचन होगा, 2 का बोध हो द्विवचन होगा, 3 का बोध हो बहुवचन होगा दोस्तों। तो यह संख्या का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन 3 होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कंफ्यूजन नहीं पालना, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अगला देखते हैं, हम लिंग की बात करते हैं, और यहां तो 100% आपको कंफ्यूजन होने वाला है। लिंग हमारे कितने होते हैं भैया? देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। देखिए, जहां पुरुषत्व का बोध हो, पुरुष जाति ने पुरुषत्व का बोध हो, वहां पुल्लिंग होगा। जहां स्त्रीत्व का बोध हो वहां स्त्रीलिंग होगा। जहां नपुंसक का बोध हो वहां पर नपुंसक लिंग होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह लिंग बहुत गौर से नोट लगा के देखें, शब्दों के लिंग होते हैं। किसके होते हैं? शब्दों के लिंग होते हैं, लिंग होते हैं। उनसे, उन शब्दों से जिनका बोध हो उनका लिंग हो, उनका लिंग हो। यह संभव, यह, हाँ, उन शब्दों से जिनका बोध हो उनका लिंग वही हो, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं। अभी बात ये समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि इतनी क्लिष्ट बात मैंने बोल दी। जैसे कि देखिए दोस्तों, मित्रम शब्द है, क्या है? मित्रम। अच्छा बताइए, अब मेरे बहन भाई देख रहे हैं, तो निश्चित है, चाहे बहन हो चाहे भैया हो, उनकी निश्चित लड़के भी दोस्त होते हैं, लड़कियां भी दोस्त होती हैं, ठीक है। अब बताइए, तो जो मित्रम शब्द होता है वो नपुंसक लिंग में रखा गया, कौन सा? अब जरूरी थोड़ी है जो आपका मित्र हुआ नपुंसक लिंग हो। तो देखिए, मित्रम शब्द से आपके मित्र का बोध हो रहा है, मित्रम शब्द से आपके मित्र का बोध हो रहा है, लेकिन जो मित्रम शब्द है यह नपुंसक लिंग है। कौन सा है? नपुंसक लिंग है। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी का मित्र स्त्रीलिंग में आता हो, किसी का मित्र पुल्लिंग में आता हो। लड़कों के जैसे लड़के दोस्तों पुल्लिंग में होंगे, तो जरूरी नहीं जिस मित्र से आप, मित्रम शब्द से मित्रता का बोध हो रहा है, मित्र का बोध हो रहा है, तो मित्रम शब्द नपुंसक लिंग है, ना कि उससे बोध होने वाला नपुंसक लिंग है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि हम कह रहे हैं कलत्रम, कलत्रम स्त्री होता है। क्या होता है? स्त्री। देखिए, कलत्रम माने संस्कृत में स्त्री होता है, लेकिन कलत्रम शब्द है पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग। तो कलत्रम शब्द सदैव पुल्लिंग में आता है, काय में आता है? पुल्लिंग में आता है। लेकिन कलत्रम का अर्थ क्या निकल रहा है? स्त्री। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कलत्रम स्त्रीलिंग हो गए, नहीं, शब्द पुल्लिंग में है, भले उसका अर्थ कुछ निकल रहा। तो मैंने यही तो कहा कि उन शब्दों से जिनका बोध होता है, जो अर्थ निकलता है, उस पर मत जाइए, शब्द को देखिए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कुछ ही ऐसे शब्द पूरे नहीं है, कुछ ही ऐसे शब्द जो हैं वो इस लेक्चर में मैंने 2-4 बताए दे रहे हैं। 2-4 फिर जब यहाँ पढ़ाएंगे लिंग वचन, तब वहां पढ़ा देंगे, कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो कलत्रम देख लीजिए, जैसे कि दारा देखिए, दारा, तो दारा मीन्स पत्नी होता है। क्या होता है? पत्नी। लेकिन यह पुल्लिंग और बहुवचन है, नित्यांत बहुवचन, इसका एक वचन नहीं होगा। दारा जो होता है, दारा का अर्थ होता है पत्नी। तो पत्नी भैया आपकी क्या होगी? स्त्रीलिंग में होगी ना,
होगी कि नहीं होगी? यस होगी। लेकिन दारा शब्द पुल्लिंग में है, लेकिन ध्यान रखना दारा शब्द दोस्तों काय में है? पुल्लिंग में है। तो हम दारा में पुल्लिंग टिक करेंगे उसके भाव पर, अर्थ पर, शब्दों से जिसका बोध हो रहा है। दारा से हमारी पत्नी का बोध होता है। फिलहाल भाई अपनी नहीं, अपन बैचलर है, कुंवारे हैं अभी चलिए, तो दारा से जिसका बोध हो रहा है, जिसकी भी पत्नी का बोध हो रहा है, वह पुल्लिंग में। दारा शब्द पुल्लिंग में, दारा शब्द, पत्नी शब्द नहीं दोस्तों, दारा शब्द पुल्लिंग में है, कर्तव्य शब्द पुल्लिंग में है। हमें लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, और यदि आपको बात समझ में आ गई है तो आप महाभोज में 14 फरवरी में, अभी आज शुक्रवार है, मैं कल एक फिर लेक्चर लेके आऊंगा किसी एक विषय पर, और एक बार महाभोज का निमंत्रण देने सबको आऊंगा 5 मिनट, और उस मैं बताऊंगा कि क्या खास मिलेगा आपको, क्या खास है मास्टर स्ट्रोक क्लास में, क्यों सर इतना जोर दे रहे हैं, नहीं मास्टर स्ट्रोक में जोड़ना है, जोड़ना, कौन सा ऐसा सर मास्टर स्ट्रोक लगाने जा रहे हैं? यस, जोड़ना है मतलब जोड़ना है। हाँ मास्टर स्ट्रोक लगेगा यार, सचिन मास्टर ब्लास्टर कहलाए ना, स्ट्रोक उनके लाजवाब थे। कोई भी आ जाए, कोहली आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए, कि सचिन जैसा कोई नहीं, तुलना नहीं कर सकते। तुलना मना किया है एनसीईआरटी ने, तो साइकोलॉजी के मेरे बंदे हो तो तुलना तो करना नहीं, कभी भी तुलना नहीं करना। मास्टर स्ट्रोक में फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी, और आप ये कहेंगे वाह के सर, एक शब्द निकलेगा, वाह सर, वाह भैया, वाह यार दोस्त, क्या बात है, उम्मीद नहीं थी। फिर दोस्त मुझे क्या कहते हैं वो कहेंगे यार उम्मीद नहीं थी कि तू भी ऐसा कर सकता। बस मास्टर स्ट्रोक क्लास नहीं चुकना। सुबह 7:15 पर, रविवार को सुबह 7:15 पर सबको निमंत्रण भेजो, सबको भेजो कि 15 मिनट की क्लास में 50 + 51 की संख्या मुझे एक बार दिखा दो। आपके 3rd सेमेस्टर के, आपके टीईटी के सब्जेक्ट्स की क्लासें ही लगातार मिल रही हैं। बस मेरा एक काम कर दीजिए आप। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। साइकोलॉजी का प्रीमियम लग चुका है, लिंक भी मैंने दे दी है, अभी 2 दिन से नहीं होगा पा रहा है। उसका रीजन है कल नेट प्रॉब्लम थी, परसों लाइट की प्रॉब्लम थी, 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही, वही रीजन है, और कोई समस्या नहीं है। कल नेट जाम था यहाँ पर, जियो और एयरटेल दोनों। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी अगली क्लास में।